जेएमएम सांसद महुआ माझी हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। गवर्नर ने उस फाइल को यानी उस बिल को लौटा दिया है जिसमें डोमिसाइल पॉलिसी को रेटिफाई करके हाउस ने भेजा था बेस्ड ऑन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ 1932। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए क्या ब्लो है एक तरह से? सरकार का जो पारित करवाया हुआ यानी हाउस से पारित किया हुआ जो 1932 आधारित खतियान था, उस बिल को एक बार फिर से राज्यपाल ने लौटाया है। तो ये पहले से ही सवाल उठ रहे थे कि ये लॉजिकल नहीं है, लीगल नहीं है, टेक्निकली सही नहीं है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? राज्यपाल ने वापस लौटाया है, सवाल अब उठने लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी शुरू से चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो, जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, जिन पर अत्याचार होता रहा है, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। और हमारा राज्य प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध होने के बावजूद पूरे देश में पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, लेकिन अगर महामहिम ने उसे वापस भेजा है संशोधन के लिए, उनके पास संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्होंने भेजा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 का वायलेशन है, साथ ही साथ नियोजन के लिए अगर कोई शर्त कोई अगर कोई इम्पोज कर सकता है तो दैट इज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव ऐसे नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से मिल बैठकर कोई रास्ता निकलेगा और यहाँ के लोगों के साथ न्याय होगा। जो पिछड़े हैं उनको बराबरी में लाने का प्रयास है। उसमें कहीं कहीं अगर कुछ उन्हें लगता भी है तो संशोधन करने की गुंजाइश होगी, तो निश्चित रूप से संशोधन होगा। ठीक है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह हमारे साथ हैं और बीजेपी ये सवाल लगातार उठा रही थी कि 1932 आधारित खतियान के आधार पे जो डोमिसाइल पॉलिसी पारित करवाया गया हाउस से, उसमें तकनीकी खामियां हैं और कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। साथ ही साथ ये कहीं से भी टेक्निकली सही नहीं है और राज्यपाल ने उस बिल को एक बार फिर हाउस को वापस कर दिया है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या दोबारा हाउस इसको पारित करके भेज सकती है या फिर किस तरह का प्रोसीजर होगा इसमें? जैसा कि सर्वविदित है कि कोई भी बिल विधानसभा से ही पारित होता है, तो झारखंड विधानसभा से 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति का जो बिल था, वो बिल सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन उसमें खामियां थी। क्योंकि सरकार बहुमत में है तो किसी विपक्षी की बात सुनती नहीं है, उन खामियों पर ध्यान नहीं देती है, नजरअंदाज करती है और उसे महामहिम राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है और यह कहते हुए कि इसे केंद्र को भेज दिया जाए। वैसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि कोई भी राज्यपाल होगा वो बिना विधिवेताओं कानूनविदों की राय लिए बिना उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, मुहर नहीं लगाता है। वैसी स्थिति में उन्होंने वापस किया है। पहले भी 4-5 बिल वापस किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप उस जो भी खामियां थी उसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों को भी चिन्हित कीजिए। तो वैसे बिल भेजकर सरकार की किरकिरी क्यों कराते हैं? तो ये अपेक्षा करते हैं कि महामहिम राज्यपाल के पास भेज दें और महामहिम राज्यपाल बिना पढ़े हुए भेज दे। ये संभव नहीं है। एक्चुअली सरकार की नीयत नहीं है यहाँ के बेरोजगार छात्र छात्राओं को नौकरी देने का, नियोजन करने का। इसीलिए कभी नियोजन नीति जो है वो माननीय उच्च न्यायालय से रद्द हो जाता है। अभी महामहिम राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया। तो दोबारा फिर भेजा जा सकता है इसको? हाँ बिल्कुल, ये तो भेजा जा सकता है। दोबारा फिर तो वापस नहीं करेंगे, उनको पारित करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि उसके अंदर जो है गलतियां होंगी तो उसको सुधार दे, सरकार उसको सुधार दे ना, उसको ठीक कर दे। जब ठीक कर देगा, अभी 2 दूनी 4 ही होगा ना। आप 2 दूनी 5 लिखकर भेज दीजिएगा तो कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो तो उसको कहेगा कि नहीं भाई 2 दूनी 4 है, आप उसको सुधार आएगा हाउस में तो पुरजोर विरोध करेंगे आप लोग? नहीं, विरोध नहीं, हम लोग तो उसका समर्थन किया है, सारे दल के लोगों ने समर्थन किया, लेकिन खामियों को सुधार दे, यही हम लोग चाहते हैं। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार को दूसरी बार झटका लगा है। एक बार हाईकोर्ट ने जो नीति थी उसको खारिज कर दिया था इस वजह से कि उसमें कुछ भाषाओं को लेकर सरकार के अपने रिजर्वेशन थे कि ये माध्यम एग्जामिनेशन देने का नहीं होगा, जिसको हाईकोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 16 का ये वायलेशन है। साथ ही साथ ये कहा गया था उस वक्त कि जिसने पढ़ाई यहाँ से की हो वही इम्तिहान में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के नौकरियों के लिए बैठ सकता है। बेशक यहाँ का वो जो है यहाँ का डोमिसाइल हो, लेकिन अगर उसने पढ़ाई बाहर से की है
तो ये वो यहाँ के नियोजन के ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के इम्तिहान में नहीं बैठ सकता है। इसे कोर्ट ने सही नहीं पाया था। आर्टिकल 16 यानी समानता का जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन पाया था, जिसके आधार पे उसको खारिज कर दिया गया था। अब दोबारा विशेष सत्र बुलाकर हेमंत सोरेन ने नवंबर में पारित करवाया था डोमिसाइल पॉलिसी, जिसके आधार पर नियोजन मिलता ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के नौकरियों में, और विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित करवाया गया बेस्ड ऑन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ 1932। इसको भी अब जो है गवर्नर हाउस ने वापस लौटा दिया है। राज्यपाल इसे वैधानिक रूप से सही नहीं मानते, यानी लीगली ये सही नहीं है, और जो इसमें लीगैलिटी है उसको तो मेंशन किया ही गया है फाइल लौटाते वक्त, यानी बिल लौटाते वक्त। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है उसके अनुरूप भी ये नहीं है। सरकार को इसके लीगल पॉइंट्स को समीक्षा करना चाहिए। और आर्टिकल 35A में जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर नियोजन को लेकर कोई शर्त, और उस मामले में अगर कोई शर्त इम्पोज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। किसी स्टेट लेजिस्लेटिव को ये पावर नहीं कि वो इसका इस्तेमाल कर सके। इन तमाम बिंदुओं के साथ इस बिल को वापस कर दिया गया है। इसको ध्वनिमत से पारित करवाया गया था नवंबर में विशेष सत्र के दौरान, लेकिन अब ये वापस हो गया। अब आगे ये हो सकता है कि एक बार अगर कोई बिल वापस होता है तो दोबारा से हाउस उसको रेटिफाई करके भेज सकता है, लेकिन इसमें सीरियस इशू ये रेज किया गया है कि वैधानिक तौर पे ये सही नहीं है। अब इसकी समीक्षा सरकार को करने के लिए कहा गया है और तभी वो आगे पारित हो सकता है। तो हाईकोर्ट से भी और यहाँ पे राज्यपाल ने भी इस बिल को लेकर सवाल उठाया है, और ये सवाल पहले भी उठ रहे थे कि टेक्निकली ये कितना सही है। जो तमाम दलें सत्ता में हैं वहां से भी बातें आ रही थी। इक्का दुक्का नेता ये कह रहे थे कि कई जगह लैंड सर्वे ही विलंब से हुआ है, तो वहां आखिर 1932 कैसे फिट बैठता है, ये सवाल तमाम उठ रहे थे। इस बार जो है बीजेपी ने फिर आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज लाती है जो या तो टिके नहीं या गिर जाए, और इसी तरह से टाइम बाई करती है, यह आरोप लगाया गया है। वाकई अगर नीति उसकी स्पष्ट है और वो नौकरी देना चाहती है तो ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए जिसके आधार पे बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। यानी अब इस मुद्दे पे राजनीति भी राज्य की गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष जो है आपस में टकरा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।